नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ की बात विपक्षी बीजेपी और उसके सहयोगी दल कहते रहे हैं। उनका दावा रहा है कि जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में हैं। बीजेपी तो ऐसा पहले भी करती रही है। अब उसकी सहयोगी पार्टी लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान और आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी यही बात दोहराते हैं। उनके दावे में दम इसलिए दिखता है कि अब तक करीब दर्जन भर जेडीयू नेता ने पार्टी छोड़ दी है। पूर्व सांसद मीना सिंह, मुनाजिर हसन और उपेंद्र कुशवाहा जैसे कुछ बड़े नाम हैं जिन्होंने जेडीयू को बाय बाय बोल दिया है। चिराग पासवान के साथ जेडीयू के एक और नेता और विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी की तस्वीर वायरल हुई थी। आरजेडी में भी सुधाकर सिंह और अब सुनील कुमार सिंह के बारे में भी अफवाह उड़ रही है। सुनील सिंह के बारे में तो खुद नीतीश कुमार ने ही कहा था कि आप भाजपा के संपर्क में हैं। भाजपा नेताओं के साथ आपकी तस्वीर इसका तस्दीक करती है। सुधाकर सिंह जब नीतीश कुमार के बारे में उटपटांग बयानबाजी कर रहे थे तो खुद उनकी पार्टी आरजेडी के नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि वे अपने बयानों से बीजेपी की मदद कर रहे हैं। इसके अंदर की कहानी जो भी हो, पर यह तो स्वाभाविक है कि चुनावी मौसम में ऐसी भगदड़ मचते रहती है। पर नीतीश और तेजस्वी जैसे महागठबंधन के नेता अगर इस तरह की बात करते हैं तो मानना चाहिए कि विपक्ष के दावे में दम है। महागठबंधन में भगदड़ की बात पर एनडीए नेताओं के हल्ला बोल अभियान के बीच सीएम नीतीश कुमार का भी एक बयान आया है। उनका दावा है कि एनडीए के कई नेता उनके संपर्क में हैं। समय पर उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। पता नहीं उनके इस दावे में कितना दम है। वो कहते हैं कि हमारी बस एक ही इच्छा है, विरोधी दलों को एकजुट करें। हम इस प्रयास में लगे हुए हैं। एक बात जान लीजिए कि जब चुनाव आएगा कई लोग और हम लोगों के साथ आ जाएंगे। अभी कुछ लोग डरे हुए हैं, लेकिन इंतजार कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस सब एक साथ आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। नीतीश कुमार ने यह बात हालांकि इस प्रश्न के उत्तर में कही थी कि क्या फूलपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। नीतीश कुमार के बयान से लगता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि उनके उत्तर प्रदेश के फूलपुर और नालंदा से चुनाव लड़ने की अक्सर चर्चा होती रहती है। नीतीश के जिले में आने वाले बिहार के मंत्री श्रवण कुमार तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो नीतीश कुमार क्यों नहीं लड़ सकते। उनके लिए फूलपुर ही क्यों, बिहार से सटे यूपी की कई सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर है। लेकिन नीतीश कुमार सारे कयासों पर यह कहकर पानी फेर देते हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी बस एक ही इच्छा है कि विरोधी दलों को एकजुट करें। यह ठीक उसी अंदाज में उनका बयान है जैसे पीएम फेस बनने को लेकर उन्होंने दिया था। नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने का काम उनकी पार्टी के लोग ही करते रहे हैं। कई बार तो कार्यकर्ताओं ने, जेडीयू के उत्साही कार्यकर्ता यह भी नारा लगाते हैं कि हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। लेकिन नीतीश ने साफ सबको बता दिया है कि वह पीएम की रेस में नहीं है। उनका मकसद सिर्फ बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करना है। बड़ा सवाल यह है कि नीतीश लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा वे पहले ही कर चुके हैं। तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में तीन ही संभावनाएं बचती हैं। पहला यह कि राजनीति से संन्यास ले लें और दूसरा कि आरजेडी को अंधेरे में रखकर वे बिहार में अपनी कुर्सी बचाए रखने की जुगत करते रहें। तीसरी संभावना यह है कि 2024 में लोकसभा चुनाव परिणाम का इंतजार करें। अगर विपक्ष को कामयाबी मिल जाती है तो वे राज्यसभा के रास्ते संसद का सफर तय करेंगे। नीतीश कुमार कहीं हवा के रुख का इंतजार नहीं कर रहे ताकि उसी अनुरूप अपने भविष्य की राह बनाएं। यह सवाल इसलिए उठता है कि नीतीश 2 बार एनडीए का साथ छोड़ने के बाद फिर एनडीए में लौट आए हैं। संभव है कि वे लोकसभा चुनाव परिणाम तक इंतजार करें, साथ ही तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई के एक्शन का इंतजार करें। अगर तेजस्वी भी अपने पिता की तरह सीबीआई के जाल में फंस गए तो नीतीश के लिए यह संजीवनी साबित होगा, क्योंकि तब आरजेडी में न कोई दावेदार बचेगा और न खेवनहार रहेगा। नीतीश को ऐसे में निसंकट राह मिल जाएगा।
अगर यह भी नहीं हुआ और विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी के मुकाबले में पिछड़ गया तो नीतीश को एनडीए में जाने से कोई संकोच नहीं होगा। बीजेपी को भी बिहार में नीतीश कुमार के कद का एक नेता की तलाश हमेशा रही है।